प्रवृत्तियां बन गई, वो हमारी कैसी हो सकती हैं? अच्छी भी और बुरी भी, दोनों दोनों नेचर होती है। और ये बनी कैसे? देख, तो ये बात नोट करने वाली है। हमारे में वृत्तियां और प्रवृत्तियां, वृत्तियां तो क्या है कि आपको काम करने भी देंगी और आपका सत्यानाश भी मार सकती है। वृत्तियां जो हैं, मतलब वो जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर जाओगे तो वो आपको मुश्किल में भी डाल देगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अच्छा ही रखेगा। अब फालतू में प्रेम करे जा रहे हो, दूसरा प्रेम ही नहीं कर रहा है, फालतू में करे जा रहे हो, तो आपको परेशान होगे कि नहीं होगे? परेशान होगे। तो वो क्यों परेशान क्यों होना है? जिंदगी में परेशान होने के लिए हम थोड़ी पैदा हुए। तो वो जो प्रवृत्तियां जो हमने डिपॉजिट करी हैं, वो बनी कैसे, बस इतना सा समझना है हमारा। ये समझ में आ गया तो हमारे का सारा काम हो जाता है। भक्ति योग भी समझ में आ जाएगा, ज्ञान योग भी समझ में आ जाएगा, और समझ आएगा। तो इसका सिद्धांत क्या है, ये सब मैंने अपने आप खोज करी है, फिर मुझे शास्त्रों में मिला। ये नहीं कि मैंने अपने आप नहीं सोचा, अपने आप बारे में सोचे ये बन कैसा रहा है कि नहीं है। उसके बाद मैंने शास्त्रों में पढ़ा तो देखा उसमें मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। ये क्या है, जब एक चीज़ की पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीटेशन होता है कि नहीं है। एक बार समोसा खाने से खा लिया आपने, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसके बारे में आप सोचते रहे, नहीं यार उसका तो टेस्ट बहुत शानदार था, उसकी चटनी जो हरी चटनी थी वो तो वाकई में कमाल की थी, उसकी क्या नाम से जो मीठी चटनी डाली उसने बिल्कुल इतनी बढ़िया डाली कि उसमें मुझे इतना बढ़िया लगा। और उसको खाया तो आपने, खा के तो ख़त्म कर दिया 2 मिनट में, 3 मिनट में, और उसको सोचते रहे 2 घंटे तक, तो क्या होगा उसका? वो आपके दिमाग में चिपक जाए, उसका संस्कार बना देगा, उसका डिपॉजिट बना देगा, उसके प्रवृत्ति में डाल देगा। इसको तोड़ने का तरीका क्या है? जैसे बना है, अगर आपको ये पता लगे ये बार बार सोचने से डिपॉजिट हो जाता है सिस्टम के अंदर, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप उसको बारे में ज़्यादा न सोचो, जिसको आपको छोड़ना है। अब भगवान का भजन आप करते हैं, है कि नहीं है? भगवान का भजन करते हैं, वो तो आपको डिपॉजिट करना चाहिए ना, वो तो आप रखेंगे ना, रखेंगे डिपॉजिट करके आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। जो आपने अच्छी नॉलेज ली है, अपनी बातें ज्ञान का आपको आनंद आता है, वो तो आप रखना चाहोगे कि नहीं रखना चाहोगे? तो वो रखो, और जो खराब चीज़ें हैं उसको छोड़ दो। मैं एक उदाहरण ही के लिए देता हूँ। मैं किसी के घर खाना खाने जाता हूँ तो मैं न्यूट्रल होता हूँ कि मुझे खाने से नहीं बनना है, क्योंकि मैं जब अभ्यास कराता हूँ उसमें सबसे अभ्यास यही कराता हूँ, मुझे खाने से नहीं बनना। सबसे पहला अभ्यास खाने पे ही लगाता हूँ। तो उसमें क्या है कि मैं खाऊंगा और मुझे उनकी कोई चीज़ खास पसंद भी आई, कहता है तो अच्छी, बस उसी बात अच्छी करके दिमाग में से निकाल दूंगा। तो क्या हुआ कि उनके घर वालों को तो पसंद नहीं आया, उनके जिसने खाना बनाया, कि मैंने अब उसको तारीफ ही नहीं करी कि भैया मैंने इतना मेहनत करके खाना बनाया, जिसने तारीफ भी नहीं करी। तो मैंने वहाँ तक, तो फिर मैंने उसको वहाँ तक याद रखा कि आपने ये खाना मुझे बहुत अच्छा बनाया, आपने कचौरी अच्छी बनाई, या आपने ये अच्छा बनाया। उसके बाद जैसे घर से छोड़ दूंगा, उसके बारे में, खाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने डिपॉजिट में नहीं डालना है कि नहीं है। क्योंकि वो डिपॉजिट जब हो गया, जितना आप वो प्रवृत्ति बनती जाएंगी, तो पतंजलि महाराज जो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, वो तो वृत्तियों के लेवल पे जाते हैं, पर मैं ये कहता हूँ योग सबसे पहला जो लेवल पे जब आओगे, अपनी प्रवृत्तियों पे काम करो। कि प्रवृत्ति जो आपकी बन गई है, फालतू की गुटखा खाने की प्रवृत्ति बन गई, वो कंट्रोल ही नहीं होते उससे लोगों से। मेरे बहन के बेटे ने खाया तो सारा मुंह भी खराब कर लिया और पूरा सब दिमाग ही खराब। क्रिकेट के मैच के अंदर वो जुआ खेलने लग गया, तो प्रवृत्ति उसकी नेचर होगी, वो उससे बाहर ही नहीं आने को तैयार। तो ये जो प्रवृत्तियाँ बनी है आपके अंदर, जो आप समझते हैं कि आप जो जानते हैं दूसरे को नहीं बताएगा, आप जो जानते हैं उससे आप वो अलग होने का तरीका क्या है? जब वो पैदा हुई, जो बनी, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है, समझ में है कि वो जिस टाइम बनी उसी टाइम आप उसको ब्रेक कर दीजिए। आपके पास अभी तक जो है वो है, उसमें तो क्या बात है भाई, वो जो बन गई तो बन गई है, पर आप क्या है सबसे पहले जो काम कर सकते हैं उसको तोड़ने का अभ्यास करें। नई तो कम से कम मत बनाओ, है कि नहीं है? नई तो कम से कम मत बनाओ, कि नई फालतू की क्यों बनाएंगे? तो प्रवृत्ति, तो जो
गीता में ज्ञान है, मैं आपको अब उसी गीता ज्ञान के मैं लाइन बाय लाइन जाता जाऊंगा, जो मेरे पास मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो उसमें सुख दुख, तो सुख दुख कैसे हुए? जो चीज हमें अच्छी लगी वो हमारे को अच्छा सुख लगा, जो हमारे को परेशान करी है तो वो हमें दुख लगा। पर हमारे पास वो स्टोरेज में नहीं आएगा, तो वो है तो क्या नाम से एनालाइज नहीं करेगा, तो हमारे हम न्यूट्रल से बनते जाएंगे काफी हद तक। मतलब व्यवहार में हमारा शानदार रहेगा, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं, हम प्रेम से मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, पर वो बात उस टाइप का नहीं कि मुझे उसके बगैर रहा ही नहीं जा सकता, कि नहीं मुझे तो वो सामान चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर तो मेरा घर हिसाब बैठेगा ही नहीं, वो नहीं रहेगा। क्यों? किसके लिए मांग रहे हो? मैं उस लेवल पे जाऊंगा, जब उस तक पहुंच जाऊंगा, तब आपको किसी से अच्छी चीज को छोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यही कहा भगवान ने उसके अंदर दूसरे अध्याय में भी बातें ये कही है। ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष कहाँ से पैदा हुआ है? हमारे सिस्टम में बना हुआ है, वो इनबिल्ट फीचर है हमारा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 1-2 मिनट में। जब मैंने महाभारत पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी है, महाराज कुसुम जी ने भी महाभारत पढ़ी हुई है। विंता और कद्रू दोनों बहनें थी हैं। हाँ जी। दोनों बहनें की शादी एक ही ऋषि के साथ हो गई। तो जब ये सृष्टि की रचना की टाइम की बात है, तो वो ऋषि कहीं तपस्या करने जाने लगे, तो वो बोले कि भाई आप जा रहे हो, तुम्हारे तो कोई बच्चों का जन्म नहीं हुआ है, फिर क्या चाहिए तुम्हारे को? तो कद्रू ने कहा मुझे 1000 नाग पैदा हो। तो वो तो सृष्टि के टाइम कहते ना, आदमी मनुष्य थोड़ी थे उसने ज्यादा, तो नाग पैदा होने चाहिए। अब कोई ये बात विंता भी सुन रही थी, है कि नहीं है? तो विंता को पूछा तेरे को क्या चाहिए? कहता मेरे 2 ही हो बेशक, वो आज वाली कॉन्सेप्ट, हमारे 2 ही हो, बोली मेरे 2 ही हो और उससे बेटर हो। अब ये देखिए यहाँ पे कैसी ईर्ष्या है कि उसके जो 1000 नाग है उससे बढ़िया होने चाहिए। तो कौन पैदा हुए? कुसुम जी आप बताएं। अरुण जी और गरुड़। अरुण जी और गरुड़ जी पैदा हुए कि नहीं? अरुण जी और गरुड़ जी, तो गरुड़ जी तो कितने विशाल हुए, उनको भोजन भी, नागों का भोजन करना, वो कथा हमारी इस सिस्टम अभी वो नहीं हमारा स्कोप से, नहीं तो वो कथा बाद के कभी कभी हुआ तो वो बताएंगे। पर कहने का मतलब है कि ईर्ष्या भाव देखो उस टाइम दोनों में मौजूद है, उससे बढ़िया होनी चाहिए 1000 नागों से। तो मैंने जब वहाँ बात पकड़ी तो मैंने कहा इन भावना, तो वो हमारा इनबिल्ट फीचर। पर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमें प्रवृत्तियों पे काम करेंगे जिसमें राग द्वेष। राग किसको हो रहा है? जब हम ये मान लेंगे तो इसको समझने के लिए मैं 2 मिनट और लगाऊंगा, क्योंकि ये समझ में आ गया। हम क्या है कि 3 जगह खड़े रहते हैं, 2 जगह ज्यादा जानते हैं, तीसरी जगह पे हम खड़े नहीं होते। एक तो शरीर के रूप, हम शरीर को ही अपना मानते हैं ना, तो हम शरीर लेवल पे ही ज्यादा खड़े रहते हैं। अरे नहीं मेरा शक्ल ऐसी है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, वो सब शरीर को लेकर के ज्यादा है कि नहीं? तो शरीर लेवल पर है। उसके बाद है हमारा माइंड लेवल, हालांकि वो भी शरीर का ही अंग है, पर माइंड लेवल पे हम ज़्यादा खड़े रहते हैं कि माइंड में हमारे मेरा ज्ञान है, मेरी इतनी, मैं इससे बढ़िया हूँ, मैं उससे ये हूँ। यहाँ ज्ञान लेवल पे आप अपने आप को बड़ा मानते हैं, पर इसके ऊपर का जो लेवल है, मैं आज आपको वो चीज़ दे दे रहा हूँ जो आपको जीवन बदल देता है। वो है आप आत्मा लेवल। अगर आप आत्मा लेवल पे खड़े हो जाएंगे कि मैं तो, ये सब कौन मांग रहा है, ये समोसा कौन मांग रहा है, ये तो मेरी कोई वृत्ति या प्रवृत्ति मांग रही है भाई। ये बर्फी कौन मांग रहा है, ये मेरी प्रवृत्ति मांग रही है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना। आत्मा को कौन सा भोजन चाहिए? कोई भोजन नहीं चाहिए। उसको कितना सुंदर कपड़े चाहिए? कोई अच्छे कपड़े नहीं चाहिए। उसको सुंदर चेहरा चाहिए? उसका कोई चेहरा ही नहीं है। तो अभी जिससे जुड़ा हुआ है वो चेहरा दिख रहा है कि हम उस शरीर से जानते हैं एक दूसरे को, इसका चेहरा ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है। आत्मा का क्या है? तिवारी जी की भी आत्मा वैसी की वैसी है जैसे विजयदेव डबास जी की आत्मा है। कुसुम जी की वही भी आत्मा है जैसी जो मेरी है कि नहीं है?
सबकी आत्मा एक जैसी, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन ही नहीं। और वो किसकी हिस्सा है? परमात्मा। एक ही एक जैसे वो बना दें, गुब्बारा सा ग्लोब बना दें, उसके हम एक कण के बराबर हैं। वो क्या? पूरा ग्लोब एक परमात्मा है। उसी के उसमें कोई फर्क नहीं, वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जब आपको देखेंगे ये मांग कौन रहा है, कह कौन रहा है, ये कौन कह रहा है, ये हमारा सिस्टम मांग रहा है, मैं तो नहीं मांग रहा। मैं कौन हूँ? आत्मा। जब हम आत्मा लेवल पे चले जाएंगे तो ये सब चीजें आपको धीरे 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 विकारों को कम करने की आदत हो जाएगी, पटाख से गिरने लग जाएंगे। जो जब भगवान ने स्थिर बुद्धि कहा तो वो मैं आप पॉइंट्स एक दो ले लेता, क्योंकि अब 11-27 तो हो ही गए हैं, पर मेरे पास वो नोट खुला हुआ है। एक सेकंड, आज मैंने उसमें लैपटॉप पे कर दिया। एक सेकंड, इसके पे कर देता हूँ मैं, तो फिर हम जो इसमें बुद्धि अच्छी इसमें कहते हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं ना? इसमें कोई बात नहीं है ना? हाँ हेलो। हाँ जी, हम देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अब बस आपको मेरा स्क्रीन ही दिख रहा है, इसका टेस्टिंग मैं कर दूंगा बाद में। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बात है कि हमें, तो हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? हम आत्मा लेवल पे सब जुड़े हैं, क्योंकि हम किसका हिस्सा है? परमात्मा का। सही है बात? कि हम परमात्मा का हिस्सा है, तो उस लेवल पे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को मतलब दूसरे लेवल पे कब जानते हैं? हम बुद्धि लेवल पे जानते हैं। और तीसरा हम शरीर लेवल, जैसे अभी हम मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, तो विजय देव डबा जी हैं, तिवारी जी हैं, दीक्षित जी हैं, प्रभाकर जी हैं, कुसुम जी हैं, तो ये हम शरीर के रूप में जाना। पर आत्मा लेवल पे तो हम पहले से ही जुड़े हुए थे, है कि नहीं है? तो ये यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हमारे को क्या है, एक सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे जीवन में चैलेंजेस बहुत हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चैलेंजेस, अब अर्जुन को क्या चैलेंज मिला? उन्होंने हालांकि अपने सारा राजपाट उनको दे दिया था कि इतने वर्ष आप रख सकते हैं, 1 वर्ष का हम अज्ञातवास बिता देंगे। उन्होंने बेचारों ने पूरा कर दिया, और क्या नाम से उसके बाद वो देने को तैयार नहीं। वो देने को तैयार नहीं तो क्या है, वो एक प्रकार का चैलेंज मिला। चैलेंज मिला करके अब आपको क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इस जीवन में इस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। इस बारे में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बात आएगी क्या नाम से, ये भगवान ये कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला ऐसे होता है और ये विकार हमारे में नहीं हो चाहिए। तो हम सबसे विकारों को तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम समझें कि कर कौन रहा है। हम आत्मा हैं बेसिकली, जो इतने जन्मों से ये शरीर हमारे बदलते जाते हैं। हम आज स्त्री, आज पुरुष शरीर में है, हो सकता है पिछले जन्म में हम स्त्री शरीर में रहे हो, स्त्री शरीर में रहे हो सकता है हम पुरुष शरीर में रहा हो पहले, बिल्कुल रह सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब किसी भी शरीर में रहे हो सकते हैं, पर हम आत्मा लेवल पे वहीं की वहीं हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो उसमें जब हम खड़े हो जाएंगे तो ये सब सिस्टम के अंदर है जो गड़बड़ हो रहा है, कि उसको जो प्रवृत्तियां हमने बनाई वो हमें उसको तोड़ देना। तो जो आप देखेंगे, मैं तो आत्मा में, मुझे तो कोई समोसा नहीं चाहिए, मुझे कोई ये इतना कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े नहीं चाहिए, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। हालांकि आप एंजॉय करें पूरी लाइफ को, जो है जितना बेस्ट है वो आपको भगवान ने दिया। लक्ष्मी माता की कृपा से लेकर के हमें खूब प्रोग्रेस करनी चाहिए, खूब अच्छे मकान में रहना चाहिए, खूब अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। ये मैं तो इस बात पे विश्वास रखता हूँ, पर उससे बंधना नहीं चाहिए। मतलब उसके बिगड़ ये नहीं कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूँ, उसमें होना क्या है उसका, है कि नहीं है? तो हमें उस स्टेज पे हमें काम करना चाहिए। तो ये आज का कह करके मैं यहाँ विराम करता हूँ। ये जितने नोट्स हैं मैंने पूरे 18 अध्याय के वो पढ़ता गया, नोट्स बनाता गया, तो उसके हिसाब से हम सीक्वेंस में चलते जाएंगे। पर आज हम जो समराइज हम कर जाते हैं, तो हम आत्मा लेवल पे रहने का प्रयास करते हैं। आत्मा लेवल से रहने का ये वो बेस्ट सॉल्यूशन निकलता है, जिसमें आप विकार डिपॉजिट नहीं करेंगे अपने अंदर। जो चित्त के ऊपर हमारे पास फालतू के विकार हम डिपॉजिट करे जा रहे हैं,
वो पुनरावृत्ति की वजह से। तो भक्ति योग कैसे काम करता है? भक्ति में हम भगवान का नाम जप करते हैं, क्या नाम से उसके गुणगान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो हमारा माइंड किस में रह जाता है? उस एनवायरनमेंट में रह जाता है, उसमें पुनरावृत्ति हो के हमारे चित्त पे स्टोरेज हो जाता है कि नहीं है? वो अच्छी बात है, उसका करें, क्यों नहीं करें, है कि नहीं?